Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. In the series of sexual reproduction in flowering plants of class 12th, now we are taking the next topic that is about the seed. इसमें हम बात करेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके साथ ही हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके सीड की स्ट्रक्चर को भी डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सबसे पहले तो ये जो सीड का फॉर्मेशन होता है किससे बनता है? जो ओव्यूल है, जब ये ओव्यूल क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है. फर्टिलाइज मतलब क्या? इस पर पोलन ग्रेन आते हैं और इसके एग को फर्टिलाइज कर देते हैं. उस वक्त ये ओव्यूल फर्टिलाइज करके क्या बनाता है? एक्चुअल में सीड बनाता है. तो यू कैन से फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड दी सीड. सीड के अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड दी सीड कोट, जो सीड के चारों तरफ का कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट. अनदर इज कॉल्ड दी एंडोस्पर्म एंड लास्ट वन इज कॉल्ड दी कॉटिलीडोन्स. उसके अंदर 1 to 2 कॉटिलीडोन्स होते हैं, डिपेंड्स कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट, और सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑल्सो देयर. क्यों होता है? क्योंकि सीड के अंदर ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और जो उसे कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है. ओके, अगर हम सीड कोट देखें तो जो सीड कोट है उसमें बेसिकली 2 कवरिंग होती है. आउटर कोट, यू कैन से इनर कोट. ओके, बेसिकली ये सीड कोट बनता किससे है? अगर आपने एम्ब्रियो सैक मतलब पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर. इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या प्रेजेंट होती हैं? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, ये इंटेग्यूमेंट्स 2 होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. तो आउटर इंटेग्यूमेंट से तो क्या बनता है? आउटर कोट बनता है. ओके, एंड इनर इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है? इनर कोट बनता है, और यू कैन से इनर सीड कोट बनता है, और यू कैन से इनर लेयर बनती है. आउटर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा, सॉरी सेगमेंट नहीं, इंटेग्यूमेंट, सॉरी इंटेग्यूमेंट. ओके, और इनर को हम क्या बोलते हैं? टैगमन. ये नाम याद रखना, यानी कि आप कह सकते हो कि आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा एंड इनर सीड कोट को बोलते हैं टैगमन. सीड में 2 कोटिंग होती है, टेस्टा एंड टैगमन. ओके, इतना तो हो गया सीड कोट के बारे में. अगर हम बात करें ये एंडोस्पर्म और कॉटिलीडोन्स के बारे में, तो किसी सीड में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है और किसी सीड में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, और उसी हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दैट cotyledons are also present. Now based on that the seed is divided into 2 category. One is called the endospermic or albuminous seed. Another is called the non endospermic, or you can say ex albuminous सीड. ओके, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जब सीड का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है जो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो एम्ब्रियो जब उसके अंदर ही ग्रो कर रहा होता है तो वो सारे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है. ठीक है, तो इसमें जब ये मेच्योर कंडीशन तक आ जाता है, मतलब सीड जब पूरा बन जाता है, तब तक उसके अंदर एंडोस्पर्म रहता ही है. मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वाली कैटेगरी में तो एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता, थोड़ा अमाउंट फिर भी उसके अंदर रह जाता है. तो यानी कि यहाँ पे तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है. ओके, इस अभी तक इसमें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो ने कम्प्लीटली इसको कंज्यूम नहीं किया, और उसी की वजह से यहाँ की जो कॉटिलीडोन्स होती हैं वो भी कैसी रहती है? थिक रहती है. ठीक है, थिक रहती है क्योंकि कॉटिलीडोन्स के अंदर भी यही न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो को ही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे ये थिक रहती है, जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के थ्रू कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. तो यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता. एज वेल एज दी कॉटिलीडोन्स, दे आर ऑल्सो वेरी थिन, क्योंकि सारा तो कंज्यूम हो गया है, तो अब यहाँ कॉटिलीडोन्स भी बहुत थिन रहती है. इसका एग्जाम्पल लें, सो वेरी फेमस एग्जाम्पल कोकोनट एज वेल एज कैस्टर सीड. एंड हेयर इफ यू विल गिव एग्जाम्पल दैट इज ग्राउंड नट. उसके अलावा पी आ सकता है, बीन्स आ सकते हैं, दे ऑल आर द
एग्जाम्पल्स। ओके, ना सीड की अगर हम बात करें तो वहाँ छोटी छोटी सी कुछ टर्म्स है, उसको भी हमें डिस्कस करना होगा। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ये क्या होता है? जब मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया तो उसमें इंटेग्यूमेंट्स रहते हैं ना, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर की तरफ ही कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, तो ये न्यूसेलस भी जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, बट सम टाइम कुछ न्यूसेलर सेल्स जो हैं वो वहाँ पर फिर भी रह जाती है। दे आर रिमेन्स और दे आर प्रेजेंट एज अ रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलर सेल्स। ठीक है, सो ये रिमेन्स की फॉर्म में वहाँ पे स्टिल प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड दी पेरिस्पर्म। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसकी? ब्लैक पेपर की। ओके, तो ब्लैक पेपर में आप देखते हो ऊपर जो ब्लैक कलर का बहुत ही रफ सा लेयर रहता है, दैट इज एक्चुअली दी पेरिस्पर्म। ओके, अब अगर हम सीड में देखेंगे तो सीड में एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर जो एंड है उसी का ही माइक्रोपाइल बना है। बेसिकली किसके लिए होता है? वाटर यहाँ से एक्सचेंज हो सके एज वेल एज ऑक्सीजन और यू कैन से गैसेस एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे एंड होता है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड हिलम, जो हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ओके, ना इसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, जब एम्ब्रियो उसको यूज़ कर रहा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सीड जैसे ही मेच्योर होने शुरू होता है तो इसके अंदर वाटर का कंटेंट कम होने लग जाता है और ये ड्राई फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाती है एंड एट लास्ट वाटर कंटेंट 10 to 15% और यू कैन से मॉइस्चर कंटेंट 10 to 15% ही रह जाता है। ओके, एट दिस स्टेज दिस सीड इज कॉल्ड दी डॉर्मेंट सीड। ओके, मतलब अल्टीमेटली सीड किस में चला जाता है? डॉर्मेंसी स्टेट में चला जाता है, अपने आप को एकदम इनएक्टिव रखता है, कोई एंजाइम वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? सो दैट जब इनको जर्मिनेट करना है तब ये अपनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। और आप कह सकते हो कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे और सीडलिंग ग्रो करेंगे। तो ये एक सीड का पूरा स्ट्रक्चर हुआ और उसमें ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट रहती है ना। अगर हम एक सीड की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मैंने एक सीड का स्ट्रक्चर दिखाया है। बेसिकली मैंने किसका एग्जांपल लिया है? मेज का लिया है। बेसिकली तो सीड के स्ट्रक्चर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? मेज के ग्रेन की स्टडी कर रहे हैं। एक तरह से हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फ्रूट के बारे में देख रहे हैं, पर जनरली इसको हम सीड में देखते हैं, तो चलिए इसको सीड में स्टडी करते हैं। मेज के अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मैंने दो व्यू दिखाए हैं उसके। दिस इज़ द एक्सटर्नल व्यू कि बाहर से वो कैसा दिखता है, एंड दिस इज़ द इंटरनल व्यू। ओके, सबसे पहले तो मेज का जो ग्रेन होता है इट इज़ एंडोस्पर्मिक, मतलब कि इसमें क्या एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे एंडोस्पर्म कम्प्लीटली एम्ब्रियो के थ्रू कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता। एक्सटर्नल व्यू अगर देखेंगे तो इट इज़ लुक लाइक अ कॉनिकल शेप, एक कॉनिकल शेप में दिखता है। और यहाँ पे इसके फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे क्या है, कुछ कॉनिकल पैपिला लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, लाइक दिस यू कैन सी, जो क्या दिखाते हैं? रिमेन्स ऑफ स्टाइल। आपने अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर याद है तो वहाँ पे क्या रहता है? स्टाइल रहती है, जो ओवरी में स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी रहती है। तो जो स्टाइल जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पे एज अ रिमेन्स इस तरह से एक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ओके, और अगर इसके फ्लैट सरफेस में बीचों बीच देखें तो यहाँ पे कुछ डिप्रेशन मिलता है, मतलब पूरा सीड है। आपने देखा होगा मेज का अगर आप सीड देखेंगे तो सीड पूरा है और बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन मिलता है। वो डिप्रेशन क्या शो करता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ये तो एक एक्सटर्नल व्यू हो गया ना। इंटरनली अगर इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सीड के चारों तरफ एक लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड दी पेरिकार्प, विच इज़ एक्चुअली व्हाट? फ्रूट वॉल। ये फ्रूट की वॉल ही कहलाती है ना। ये पेरिकार्प और इसके बाहर क्या है? सीड का कवर है। देखो ये सीड है और इस सीड के अंदर ये फ्रूट प्रेजेंट है, राइट? ओके, तो ये सीड कवर एंड दिस पेरिकार्प और बाहर से जो सीड कवर है, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? हस्क बनाते हैं। तो आप देखोगे उसके ऊपर एक ड्राई लेयर निकलती है, वो हस्क रहता है, जो एक्चुअली क्या होता है? पेरिकार्प और सीड कोट दोनों मिलकर बनाते हैं ना। इसके अंदर यहाँ पे एक लेयर होती है, कैन यू सी इन दिस ब्लू वन लेयर विच इज़ कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, विच इज़ प्रोटीन रिच
layer is present, and inside this endosperm is there which is also rich in starch, जो न्यूट्रिशन का काम करता है, किसको, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का ना। बिकॉज ये क्या है, एक मोनोकॉटिलीडोन है मेज, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कॉटिलीडोन होगा। और एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि एक ही कॉटिलीडोन को, सिंगल कॉटिलीडोन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। तो इस पूरे नीचे के जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी स्क्यूटेलम। यहाँ पे ही क्या होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिल्कुल साइड में, लेटरल साइड में ही ये प्रेजेंट रहता है। नाउ स्क्यूटेलम का वो पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ से कहीं से जा रही है, उसके अटैचमेंट के ऊपर रहता है। क्या, स्क्यूटेलम का वो पोर्शन, और सॉरी यू कैन से कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर है। इस फ्रंट व्यू में आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है वो चीज़, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कहाँ कैसे अटैचमेंट रहता है। आप उसमें देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। द पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज नोन एज प्ल्यूमूल, और ये बाहर एक लीफ प्रीमोडिया के थ्रू कवर रहता है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये प्ल्यूमूल अल्टीमेटली क्या बना रहा है, शूट बना रहा है। और ऐसे ही नीचे की तरफ रेडिकल रहता है जो कवर रहता है किसके थ्रू, कोलियोराइजा के थ्रू कवर रहता है। तो ये इस तरह से एक मेज़ का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें माइक्रोपाइल या फिर हमने हिलम नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि ये ग्रेन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना कि सीड का, तो हम माइक्रोपाइल या हिलम इसमें नहीं दिखाएंगे। जब ऊपर से हम इसका सीड कोड दिखाएंगे तो हम उसमें माइक्रोपाइल और हिलम दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड स्ट्रक्चर एंड सीड फॉर्मेशन। सो इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है प्लांट के लिए एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के लिए। सो अगर एक सीड की इम्पॉर्टेंस देखी जाए प्लांट के लिए तो क्या है, सबसे पहले तो सीड इतना बेटर अडेप्टेशन होता है उनका डिस्पर्जल के लिए कि वो बहुत ही ईजिली डिस्पर्स होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला तो सीड कैन ईजिली बी डिस्पर्स्ड। सेकेंड इज इट एक्ट एज अ फूड रिजर्व, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो जो है उसको फूड चाहिए अपने न्यूट्रिशन और अपने आप को ग्रो करने के लिए। दैट इज गेन थ्रू दी फूड रिजर्व ऑफ सीड। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी एम्ब्रियो। बाहर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें भी ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो गिव राइज टू वेरिएशन, बिकॉज सीड कैसे बन रहा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। अनसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं, तो सीड के थ्रू भी क्या होते हैं, वेरिएशन क्रिएट होते हैं। एंड लास्ट इज पेरेनेशन। पेरेनेशन मतलब एक तरह से बोलते हैं एवरग्रीन, क्योंकि सीड क्या होता है, इसमें डोर्मेंट स्टेट में रहता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये एम्ब्रियो को बचाकर रखता है अनफेवरेबल कंडीशन से। एंड व्हेन एवर फेवरेबल कंडीशन कम्स बैक, ये क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है, सीडलिंग बनाता है। तो इस तरह से ये पेरेनेशन में भी हेल्प करता है। ओके, और अगर मैनकाइंड के लिए देखें तो सबसे मेजर इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ फूड। सीड जो है एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, लाइक ग्रेन्स जितने भी होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर कि जब भी फेवरेबल सीजन्स होते हैं तो उसमें हम सीड को ग्रो कराकर उससे बहुत लार्ज स्केल पे क्रॉप को बढ़ा सकते हैं और उससे और यील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड। आई होप ये पूरा सीड आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।